स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5। एंड एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने से पहले आपको ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास जनरली 4 ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस: addition, other is subtraction, next multiplication and division। इन 4 ऑपरेशंस में सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो रियल नंबर में रेशनल भी आ गए आपके और इरेशनल नंबर भी आ गए। यानी अगर आप रेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, द रिजल्ट रिमेन्स ऑलवेज रेशनल। एंड रेशनल माइनस रेशनल नंबर, the result remains always rational। Next, rational number multiplied by rational number is equal to rational, and rational number divided by rational number is equal to rational। यानी अगर आप रेशनल नंबर में रेशनल नंबर प्लस करेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो भी रिजल्ट रेशनल आएगा, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर से तो रिजल्ट रेशनल आएगा, और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट हमेशा रेशनल आएगा। बट इस केस में इन दिस केस इफ P एंड Q are integers and Q is not equal to 0, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा नॉट डिफाइंड होगा, उसकी टर्म हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपोन में 0 आता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। नाउ अब आता है रेशनल इररेशनल नंबर्स के बारे में। अगर मान लीजिए आपका इरेशनल नंबर है, नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है इसका, आपको प्लस करना है एक √6 और दूसरा रेशनल नंबर है -√6। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, -√6 प्लस √6, देन द आंसर इज 0। वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पे आपका प्लस का होता है तो 2√6, दैट इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो रेशनल भी आ सकता है, वो इरेशनल भी आ सकता है। ऐसे ही नेक्स्ट इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, दैट इज आल्सो रेशनल, रेशनल भी हो सकता है वो और इरेशनल।
ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं irrational number that remains always rational, और दोनों हो सकते हैं और irrational। जैसे मान लीजिए अभी मल्टीप्लाई है 4√3, एग्जाम्पल इसका, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, 4 इंटू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एंड 12 इज रेशनल। तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकती है। नेक्स्ट, ऐसे ही डिवीजन में आपको irrational number divided by irrational number, the result will be rational or irrational। For example, मान लीजिए 5√2 डिवाइड बाई √2, तो यहां पे आपका 5√2 अपॉन √2, देन इट इज 5 विच इज रेशनल। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ऐसे ही मान लीजिए रेशनल के लिए हम √2 अपॉन में √5, सो इट इज इरेशनल। ये तो ऑपरेशंस जो हमारे 4 ऑपरेशंस होते हैं रियल के लिए, रेशनल के लिए और इरेशनल नंबर के लिए दोनों। अब हम करते हैं रेशनल और इरेशनल। अगर उनके लिए 4 ऑपरेशन हो तो कैसे बिहेव करते हैं वो। रेशनल के मामले में तो हमेशा रेशनल ही रहेगी वैल्यू, चाहे ऐड करें रेशनल नंबर्स को, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे डिवाइड करें। अब हम लेते हैं एडिशन। देखिए मैं याद रखना इसको हमेशा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ a non-zero rational number and irrational number। will be always irrational। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम जैसे प्लस और माइनस, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस, उसमें माइनस की जीत होती है, तो हम मानते हैं कि माइनस ज्यादा पावरफुल है। तो यहां भी हम यही करें कि रेशनल और इरेशनल में अगर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। इट मींस इरेशनल नंबर इज मोर पावरफुल। यहां से एक चीज क्लियर होगी कि रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। अब इसको करने के लिए हम 4 जो पॉसिबिलिटी है, रेशनल, एग्जांपल लेके दिखाते हैं, प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर।
ऐसे ही रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे, रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका √3 हमने एक रेशनल नंबर लिया और इसमें से 5 एक इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर और ये रेशनल। इरेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो भी हमेशा रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करें, irrational that is also 3 multiplied √2, ये रेशनल और ये इरेशनल, एंड 3√2 is इरेशनल नंबर आ गया। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए रेशनल को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर देते हैं, 5 divided by √2, that is 5 upon √2, it is also irrational। देखिए अभी ये यहां से क्लियर हो गया कि रेशनल और इरेशनल नंबर में हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या सबट्रैक्ट करें, चारों ऑपरेशंस में रिजल्ट ऑलवेज रिमेन इरेशनल, हमेशा ही इरेशनल आएगा। इसका मतलब जो इरेशनल है वो रेशनल नंबर से ज्यादा पावरफुल है। बट एक नंबर हमारे पास मोस्ट पावरफुल रेशनल नंबर भी हमारे पास एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उस केस में जो रिजल्ट है वो रेशनल भी हो सकता है। तो यहां पे इसीलिए लाइन ऐड की गई है, ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो जीरो इज अ सुपर पावर, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होगी। अब मान लीजिए हम एडिशन में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस √2 दैट इज रेशनल, या 0 माइनस √2 दैट इज इक्वल टू माइनस √2 एंड ऑल्सो इट इज irrational। दिस वन इज ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा, irrational। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 into √2 then it is equal to 0 which is rational। 0 एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और हम जानते हैं 0 एक रेशनल नंबर है। तो जो सुपर पावरफुल नंबर है, एक ही नंबर ऐसा है रेशनल नंबर में जो सुपर पावरफुल है, एंड दैट इज 0। तो इसमें आप मानते हैं कि 0 से अगर टकराए तो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो यहां से अगर 0 से टकराया तो 0 ही हो जाएगा और वो रेशनल है। ऐसे ही हम डिवीजन के मामले में भी कर सकते हैं, डिवाइड दैट इज ऑल्सो 0 एंड विच इज रेशनल। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे स्टूडेंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया रियल नंबर्स को, सभी रेशनल नंबर्स का, फिर इरेशनल नंबर्स का, फिर रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। अभी जो हमने ऑपरेशंस डिस्कस किए थे कि रेशनल और इरेशनल नंबर में कौन पावरफुल होता है, हमें पता है इरेशनल ज्यादा पावरफुल है। तो पहले केस में देखिए आप, 2 is a rational number, this one is rational and this one is irrational, so rational minus irrational, the result remains always irrational। rational number minus irrational number, that is always irrational। ये कैसा होगा, irrational number होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में आप देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पे 3 प्लस √23 माइनस √23,
√23 से √23 कट गया, हमारा आंसर आ गया 3, विच इज ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए आप, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। मैंने कई बार बताया था कि इरेशनल और इरेशनल में हमेशा जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए। इन दिस केस हमारा √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/7, विच इज कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर। मैंने बताया था कि आपको इरेशनल के अगर ऑपरेशंस होते हैं तो एडिशन, अगर हम मान लीजिए ये डिवीजन है, इट इज द केस ऑफ डिवीजन, इरेशनल नंबर इज डिविजिबल बाय, जब हम डिवाइड करते हैं इरेशनल नंबर से ही तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इन दिस केस क्योंकि √7 से √7 कैंसिल हो गया तो वो 2/7 रेशनल नंबर है। यहां पे देखिए आप क्लियर है, रेशनल नंबर डिवाइड बाई इरेशनल नंबर। आपको बताया था कि इरेशनल नंबर ज्यादा पावरफुल है, दैट इज ऑलवेज रेशनल को 1 रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है, तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। नेक्स्ट 2 इज ए रेशनल नंबर and here pi multiplied by irrational number। तो रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई में रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 टोटली बेस्ड ऑन द operations of real numbers। Now question number 2, simplify each of the following expressions। हमें कुछ expressions दी गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंप्लीफाई करने के लिए आप ओरिजिनल मेथड का यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, या डायरेक्ट आईडीटी लगती है तो आईडीटी का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख रहे हैं, पहले में द क्वेश्चन इज 3 + √3 एंड 2 + √2, यस। तब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे ओरिजिनल मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ओरिजिनल मेथड यूज करना है तो 3 को हम ले लेंगे और इन दोनों से इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। अगली टर्म है +√3, तो +√3 ले लीजिए अभी और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करवाइए। नेक्स्ट आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 3 × 2 = 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल होता है, तो 3√2, फिर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 2√3 + 2√3 एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों रूट के नीचे अगर सेम पावर, अगर मान लीजिए हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे यहां पे, तो 3 × 2 = 6 √6, क्योंकि दोनों के ऊपर रूट था, एक ही फैमिली के हैं दोनों, तो इनकी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, हमने दोनों का अंडर रूट के नीचे लिख दिया। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, बस लाइक टर्म नहीं है, ये भी लाइक नहीं है, अलग अलग है, तो ये नंबर हमारा आ रहा है इरेशनल नंबर, दैट इज इरेशनल नंबर। एंड नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम यहां पे आईडीटी का यूज करेंगे तो मस्ट बेटर रहेगा। यहां यूजिंग आईडीटी हम आईडीटी यूज करेंगे a + b × a - b, दैट इज इक्वल टू a² - b²। रूट्स वाले क्वेश्चन में देखिए ओरिजिनल मेथड से थोड़ा लंबा पड़ेगा, आईडीटी यूज हो गया तो आईडीटी करेगा, तो यहां पे a² यानी a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की जगह हमारे पास √3 है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। नाउ आगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 3 एंड द आंसर इज 6, विच इज रेशनल नंबर।
नेक्स्ट यहां पे आप चाहे तो आइडेंटिटी लगा सकते हैं और चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ओरिजिनल मेथड से, वो लंबा पड़ेगा। तो पहले आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, पहचान करिए आइडेंटिटी की। दैट इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b। इट इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। हियर a इज √5 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ √2 प्लस 2 into a, that is √5 into b, that is √2। So स्टूडेंट्स 2 से इसका रूट काट दीजिए, 2 से इसका रूट काट दीजिए। नेक्स्ट जो आएगा आपका 5 प्लस 2, that is 7 प्लस, अब यहां देखिए ये जो आपका है 2 का एच आ जाएगा और रूट दोनों के ऊपर है, तो एक ही फैमिली के हैं, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। ये स्क्वायर रूट की छत के नीचे रहेंगे क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं दोनों। रूट 10 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 5 × 10। नाउ वी कैन राइट इट एज 7 प्लस 2 √10 एंड दैट इज इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट यहां भी आइडेंटिटी लग रही है आपकी, इजीली यू कैन सॉल्व दिस यूजिंग आइडेंटिटी। अभी आपने जो हमने सेकंड पार्ट में किया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज √5 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज √2। सो होल स्क्वायर ऑफ √2, इसके रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड वी ऑब्जर्व दैट इट इज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे 4 पार्ट्स हैं। Question number 3, recall pi is defined as the ratio of circumference, say C, circumference को हमने C मान लिया है, of a circle to its diameter say D, और diameter को D ले लिया हमने, that is pi is equal to C upon D, कि pi को हम C upon D के रूप में लिख सकते हैं। This seems to contradict that fact, the fact that pi is irrational number। देखिए ये कह रहा है पाई को हम, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है circumference is equal to pi into d, या 2πr भी बोल सकते हैं हम। ट्वाइस ऑफ रेडियस हमारा डायमीटर हो जाएगा। So we can find pi is equal to, therefore pi is equal to circumference C upon D। तो ये कहता है कि आपको अगर हम पाई की वैल्यू C अपॉन D लिखते हैं तो ये रेशनल होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू रेशनल नंबर होता है जब हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। बट इस क्वेश्चन में नो डाउट देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, यानी क्लियर लिख दीजिए, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी मतभेद नहीं है। पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई इरेशनल ही रहेगा, बिकॉज व्हेन वी मेजर the circumference and diameter, we get only the approximately वैल्यूज आती, किसी भी डिवाइस का यूज करिए आप,
अप्रोक्स वैल्यूज आती है, वर्नियर कैलिपर ले सकते हैं हम, अगर आप ज्यादा स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर जो भी हम, या फिर स्केल, जनरली हम स्केल यूज करते हैं, तो हम सिर्फ अप्रोक्स जो वैल्यू आती है वही आती है सी और डी की, और एंड वी डोंट गिव एंड approx values. There is no contradiction when we measure the circumference and diameter, or we get only the approx values, and we did not realize that C and D are irrational values. हमें ये एहसास नहीं होता क्योंकि एग्जैक्टनेस नहीं आती, हम अप्रोक्स रेशनल वैल्यूज लेते हैं, इसलिए हम पता नहीं कर पाते हैं, सीओडी की फॉर्म में लिख जरूर देते हैं उसको, बट एग्जैक्टनेस नहीं होती उसमें, इसलिए हम नहीं बता पाते हैं। हेंस यहां से कंक्लूजन निकल गया आपका, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां से क्लियर हो गया बिल्कुल कि पाई के बारे में कोई भी डाउट नहीं है। इससे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें 2 पाई लिखा हुआ था, 2 इज इर्रेशनल नंबर एंड पाई इज इर्रेशनल नंबर, तो हमने उसको इर्रेशनल ही लिखा था। ऑलवेज याद रखें कि पाई हमेशा ही इर्रेशनल नंबर होगा।